हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका जीवन भक्ति में चल रहा होगा, सुख और शांति से चल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक से माला करने से, भागवतम का अध्ययन करने से और श्रवणम करने से हर चीज अच्छा चलता है। और यदि नहीं चलता है तो थोड़ा बहुत प्रारब्ध के कारण गड़बड़ी होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मेरे जीवन में भी थोड़ी गड़बड़ी चल रही थी और चलती ही है। खास करके कोई यदि प्रीचिंग कर रहा हो तो मैंने सोचा, जैसे विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए थे, बलराम जी तीर्थ यात्रा पर गए थे और कितने सारे आचार्यगण तीर्थ यात्रा पर गए थे समय समय पर, तो मुझे भी तीर्थ पे जाना चाहिए, परंतु ग्रुप में नहीं, अकेले। क्योंकि अकेले थोड़ा दिमाग को शांत करना है। परंतु माता जी तो अकेले जा नहीं सकती हैं, तो मैं चली गई अपने घर। घर यानी जहाँ मेरे पापा मम्मी रहते हैं, बहन रहती हैं, ससुराल के सारे लोग रहते हैं वहाँ। तो सोचा था कि 17 दिन रहना है, तो 17 दिन रहूंगी, 18वें दिन का वापसी का टिकट है। परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि जो भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, यदि आप अपने आप को भगवान को समर्पित किए हैं तो आपके साथ भी ऐसा होगा। जो भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, मन से बोलता है कि हे भगवान, ये शरीर आपका है, आप इसको जैसे इच्छा है वैसे चलाइए, फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। बहुत भगवान क्या है, पॉजिटिव बोलते हैं, इंटेलिजेंट और स्मार्ट। तो मैंने तो सोचा था कि मैं परेशान हूँ और मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस मुझे वो करना है जो मेरी इच्छा है, मुझे प्रीचिंग भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, मैं जा रही हूँ, आराम करूँगी और अभी से मैं वो करूँगी जो जो मेरा मन है। मैं वो नहीं करूँगी जो रूटीन जॉब होता है, हमेशा करना ही है करना ही है, वो नहीं करना है मुझे। ऐसा सोच के गई थी। तो जब चली गई, मुझे लगे शुरुआत में ही पटना में मैं रही, एक दिन सोच कर गई थी, रही वहाँ 4 दिन। और पटना के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया जस्ट कि प्रभु जी मैं पटना में हूँ और दर्शन करने आ रही हूँ। उन्होंने फटाफट मेरा क्लास रख दिया, माता जी संडे को आप क्लास दीजिए। फिर वो संडे फीस लेक्चर नहीं, उसके बाद उनका क्लास होता था, प्रेसिडेंट का क्लास 1.5 घंटे का, सॉरी हाँ 1.5 घंटे का क्लास हुआ। 2 बजे से लेकर के डेढ़ से ज़्यादा 4 बजे तक, 2 से 4 तक का क्लास हुआ, जिसका वीडियो मैंने भेजा। 150-200 लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी माता जी थीं, लड़कियां थीं, प्रभु जी थे। उन लोगों ने बहुत प्रश्न पूछे और मुझे तुरंत कहीं और जाना था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम उनको नहीं दे सकी। 4:30 बजे ऑल्टर खुलना था, तो इस तरह निकलना हुआ वहाँ से। लेकिन बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सब बड़े सिंपल थे, भोले भाले भक्त थे और उनको ज़रूरत थी। उनको कोई उत्तर देने वाला नहीं था। वो बोल रहे थे, माता जी हमारे यहाँ कोई माता जी नहीं है, हम किससे पूछें, और आप मिली हैं हमें, इतने दिनों के बाद एक माता जी मिली हैं, हमें बहुत पूछना है। पर बहुत बड़ी मुसीबत ये थी कि मुझे तुरंत अपनी दूसरी बहन के घर जाना था, जो वहाँ 1 या 2 दिन के लिए आई थी, तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं ऐसे करके उन लोगों को छोड़ के निकल गई। लेकिन 2 बजे से 4:30 बजे तक का, या सवा, हाँ 4:30 से भी ज़्यादा हो गया, मैंने उनको टाइम दिया। तो मेरा मन किया कि हाँ यहाँ पे तो मुझे आना चाहिए। अब देखिए भगवान की जो इच्छा है। तो इस प्रकार मुझे पटना में रहना हो गया 4 दिन। 5वें दिन में गई, 5 या 6 दिन, 31 को यहाँ से गई, 31 को पहुंची समझिए शाम को, और 5 को मैं गई अपने प्रभु जी के घर। 3 दिन सिर्फ रही, 6, 7, 8, 9 तारीख को हमारे भक्तों ने यहाँ जो मीटिंग कर रहे थे वो बताए कि इस बार वृंदावन की यात्रा हम सिर्फ करेंगे। मेरा बड़ा मन था
गोविंद देव जी का दर्शन करने का जो जयपुर में है, परंतु मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि गोविंद देव जी आप कब दर्शन देंगे, मैं अकेले जयपुर कैसे जाऊंगी, जयपुर तो इतना दूर है और ये तो कभी जयपुर की यात्रा निकालते नहीं हैं। इसके पहले मैंने 4 बार जयपुर की यात्रा की है पर संतुष्टि नहीं मिलती है। इतने सुंदर है गोविंद देव जी, वहाँ का जो माहौल है वो इतना सुंदर है, इतना धार्मिक और इतना स्पिरिचुअल, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। तो मन छटपटा रहा था गोविंद देव जी के दर्शन करने का। करीब करीब सुबह 9 बजे मुझे बलि नाम प्रभु ने कहा हम लोग सिर्फ वृंदावन जाएंगे। मैंने उन्हें कहा था कि या तो अयोध्या या तो हरिद्वार, कुछ भी जो आपको इच्छा हो वो आप जोड़ दीजिए, पर दिल में इच्छा थी मेरी गोविंद देव जी के दर्शन की। पर इसके पहले जब भी जयपुर गई हूँ, इनको जब भी बोलती हूँ बोलते हैं जयपुर में क्या रखा है, क्यों जयपुर जाना है, जयपुर तो धार्मिक स्थान नहीं है ऐसा। पर जयपुर कैसे धार्मिक स्थान है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, आप सुनते रहिएगा। तो 2 घंटे के बाद मेरी बहन का फोन आता है और बोलती है दीदी जयपुर जाना है, तुम साथ में चलो, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे मेरी बेटी के घर जाना है, कुछ बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे लगा अरे गोविंद देव जी इतना जल्दी सुन लिए मेरी बात, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। सेम डे फटाफट वाइंड अप किया, जबकि मुझे वहां से 17 तारीख को आना था, मैं 9 तारीख को वहां से निकल गई। जल्दी जल्दी वहां का सारा काम निपटाया था बिना पता हुए, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे जाना पड़ेगा, परंतु मैंने सारा काम इसलिए निपटाया था कि साफ सुथरा कर लेती हूँ फिर आराम करूंगी 8 दिन। पर भगवान के योजना में भक्तों को आराम कभी लिखा नहीं है, वो आराम नहीं करने देते हैं भक्तों को। 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर मुझे पूरी तैयारी करनी थी, क्योंकि पटना से मेरे लिए मुझे पिकअप करने के लिए गाड़ी निकल चुकी थी। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी लंच बनाया और सारा वाइंड अप किया और उसी दिन निकल गई। 9 तारीख को पहुंच गई। 10 तारीख को टिकट कटा और 11 तारीख को वृंदावन के लिए हम निकले, क्योंकि जयपुर वृंदावन होते हुए जाना था। वृंदावन में कुछ काम था तो वृंदावन हम गए और वृंदावन बहुत मज़ा आया कि भगवान वृंदावन बुला लिए, जयपुर बुलाने वाले हैं। तो एक दिन हमें रुकना था वृंदावन में, हम रुके, 12 तारीख को पहुँचे, 13 तारीख को हम रुके और 12 को सुबह सुबह पहुंच गए, तो पूरा अपने पास टाइम था दर्शन करने का। 13 को पूरा दिन था, शाम यानी दोपहर 3:45 को हमारी ट्रेन थी जयपुर के लिए। बांके बिहारी जी का दर्शन किया, राधा श्याम सुंदर जी का और दामोदर जी का दर्शन किया और अपने इस्कॉन के जो भगवान हैं उनका दर्शन किया, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर जी को और निताई, शीला प्रभुपाद। और आजकल सब जगह बैरिकेड लगा दिया है, इसलिए रिक्शा कहीं भी जाओ तो बस बहुत दूर में छोड़ देगा और बोलेगा बस आप पैदल जाइए। तो हम पैदल 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 बांके बिहारी राधा श्याम सुंदर जी से लोई बाजार होते हुए गोविंद देव जी की तरफ गए, बिल्कुल पैदल। वहां पहुंचते पहुंचते बज गया 7:35 रात को, शाम को। तो मंदिर बंद हो गया, क्योंकि गोविंद देव जी का मंदिर 7:30 बजे बंद होता है, 7:30 बजे ही बंद हो जाता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी बंद हो जाता है, बहुत दुख हुआ। फिर हमने कहा क्या चाहते हैं गोविंद देव जी? तो मेरी बहन ने कहा गोविंद देव जी कह रहे हैं जयपुर आ जाओ, वहीं पे दर्शन दूंगा। गोविंद देव जी का ही तो असली मंदिर है जयपुर में। तो फिर हम रंगनाथ जी के दर्शन के लिए गए, रंगनाथ जी का दर्शन किया और हम चले आए। नेक्स्ट डे मदन मोहन जी का दर्शन किया, अष्टसखी मदन गोपाल जी और बांके बिहारी जी का दर्शन किया।
तो इस प्रकार इतने ही दर्शन हो पाए और हमें निकलना पड़ा वहां से। जयपुर गए। जयपुर को कहा जाता है गुप्त वृंदावन, क्योंकि औरंगजेब जब आक्रमण किए थे, मतलब हमारे देश पर राज्य कर रहे थे, तो वो सारे मंदिरों को तोड़वा रहे थे और उनके विग्रहों को भी तोड़ देते थे। उनके सिपाही जब आते थे, उस स्थान को पूरा गंदा कर देते थे, मंदिर वाले स्थान को तोड़ देते थे, विग्रहों को तोड़ देते थे। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बदतमीज, ऐसा कोई श्रद्धा भक्ति भाव नहीं कि मंदिर है, किसी के पूजा का स्थान है, इसको कैसे गंदा करेंगे हम। तो इस तरह से उनका व्यवहार होता था। जितने मुसलमान राजा थे और उनके सिपाही थे वो ऐसे करते थे। तो हमारे जो पुजारी हुआ करते थे उन दिनों, वो जब उनको पता चलता था कि एक जगह से आ रहे हैं सिपाही, तो वो जो मंदिर नज़दीक होता था, उसके पुजारी मंदिर के विग्रह को कहीं छुपा देते थे। विग्रह तो बड़े बड़े होते हैं, इतना आसान नहीं होता, बहुत वजन होता है। तो 5 विग्रह जो हैं, सारे विग्रहों को वो छुपा देते थे। कैसे? जैसे किसी तालाब में डाल दिए, मिट्टी को खुद खोद करके उसके नीचे गाड़ दिए, झाड़ी में छुपा दिए, ऐसे करते थे। यदि संभव है तो बैलगाड़ी पे लेके कहीं जा रहे हैं, पर बैलगाड़ी पे लेके जाएंगे तो भी उनके सिपाही तो रास्ते में मिल जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ऐसे बदमाशी करते थे वो। तो 5 विग्रह भगवान के, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा दामोदर जी और राधा विनोद जी और राधा गोपीनाथ जी, ये 5 विग्रह जो उस समय काम्य वन के पास छुपाए गए थे। काम्य वन के पहले कहीं और छुपाया गया। जैसे जैसे उनको मिलता था मौका, वैसे वैसे वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते थे कि जब मौका मिलेगा हम पूजा के लिए इनको अभिषेक करके रखेंगे। और जब तक डर है मुसलमान राजाओं का, तब तक वो कहीं कहीं छुपाते थे। तो उस समय राजा मानसिंह थे अपने शासन में, जो जयपुर के राजा थे। तो मान सिंह ने कहा, खबर भिजवाया कि तुम सारे विग्रहों को हमारे यहाँ भेज दो, जयपुर भेज दो, क्योंकि हिंदू राजा थे और बड़े अच्छे से वो स्वागत करके भगवान को अपने पास रखना चाहते थे। तो 5 विग्रह चले गए जयपुर। जो नाम मैंने बताया, ये 5 विग्रह। गोविंद देव जी का स्थान हो गया, भगवान ने बहुत बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बनवा के गोविंद देव जी को स्थापित किया। उनका राज्य के बीच में एक बहुत बड़ा स्थान बनाया, मतलब पूरे जयपुर के राजा हो गए गोविंद देव जी। पूरे जयपुर के सब लोग उनकी प्रजा हैं। राजा कौन है? गोविंद देव जी। आज भी पूरे जयपुर का एक एक व्यक्ति गोविंद देव जी को अपना मालिक मानता है। सुबह कोई दुकान 5 बजे 6 बजे नहीं खुलती है, सब लोग पहले जाते हैं गोविंद देव जी। वहाँ पे आरती दर्शन जो भी होता है, भजन बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं और उनका दर्शन करने के बाद ही उनके दुकान खुलते हैं। हर व्यक्ति का, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष, सब लोग गोविंद देव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। उसके बिना उनकी गाड़ी चलती ही नहीं है, जो प्रॉपर जयपुर के हैं। बाहर के जो लोग वहां पहुंचे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो जयपुर के हैं वो आज भी। तो गोविंद देव जी का विग्रह तो वहां राजा मान सिंह ने स्थापित करा दिया और मदन मोहन जी भी थे, पर मदन मोहन जी का बहुत बड़ा कहानी हुआ और असली गोविंद देव जी वही है जो जयपुर में है। बाद में यहाँ जो आप दर्शन करते हैं गोविंद देव जी जो वृंदावन में है, वो उनके जैसे बनाए गए हैं। उसको प्रतिभू विग्रह कहते हैं या रेप्लिका कहते हैं, जो हूबहू ओरिजिनल विग्रह के जैसे बनते हैं। तो जो प्रतिभू विग्रह हैं वो हैं वृंदावन में, और जो असली विग्रह थे वो चले गए जयपुर। इसी तरह असली विग्रह 5 जो विग्रह बताया नाम, वो सारे असली विग्रह हैं जो वृंदावन के हैं और शिफ्ट हो गए हैं जयपुर। तो जो मदन मोहन जी थे उनकी बहुत लंबी लीला है, वो लीला की चर्चा मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। तो उनका जो विग्रह था जयपुर में, वो बस इतना ही समझिए कि वो राजकुमारी के विवाह के बाद, जो राजा की पुत्री थी उनके विवाह के बाद उनके साथ दहेज में चली गई करौली। चले गए मदन मोहन जी करौली राजकुमारी के साथ। वो बोली कि नहीं, मुझे इनके बिना चलता नहीं है। तो मदन मोहन जी करौली में है। करौली दूर है,
जयपुर से वृंदावन जाते हैं ना, उसके बीच में थोड़ा सा अंदर जाना होता है और करौली मिलता है, वहाँ मदन मोहन जी के विग्रह हैं। तो इस बार हमने दर्शन नहीं किया, परंतु हमने अपने भक्तों को कई बार दर्शन करवाया है करौली का। तो इस प्रकार वो विग्रह हो गए। और गोविंद देव जी से थोड़ा सा वहीं पे नज़दीक में बाहर निकलते हैं जब त्रिपोली गेट से, तो वहाँ पे दामोदर जी और विनोद जी, राधा दामोदर जी राधा विनोद जी का दर्शन है बगल बगल में। वहाँ पे द्वारकाधीश जी का भी दर्शन है, मैं नहीं कर पाई, और तारकेश्वर महादेव जी का दर्शन है। तो बहुत रात हो गई थी, नया अजनबी है, हमारा अपना शहर नहीं है, ये सोच करके हम ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रुके। हमने विनोद जी का दर्शन किया, दामोदर जी का दर्शन किया, गोविंद देव जी का दर्शन किया, और वहाँ से हम रिक्शा लेकर गए पुरानी बस्ती, जहाँ गोपीनाथ जी का दर्शन है। परंतु गोपीनाथ जी दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मैं प्लान की थी सिर्फ गोविंद देव जी गोविंद देव जी गोविंद देव जी, दिमाग में था दामोदर जी और विनोद जी। और मैंने सोचा था कि गोपीनाथ जी नहीं जाऊंगी, दूर में है, पुरानी बस्ती में बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसा मैं मेरे दिमाग में था। तो भगवान पढ़ लेते हैं दिमाग को। उन्होंने कहा मुझे तुम मेरा दर्शन नहीं करना चाहती थी, नहीं मिलेगा। गोपीनाथ जी का दर्शन ना वृंदावन में मिला ना जयपुर में मिला, नाराज हैं भगवान मेरे से। तो अब कार्तिक में जरूर करना है गोपीनाथ जी का दर्शन। तो पिछले कार्तिक में भी गोपीनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, इसमें हमारी गलती है। तो गोपीनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, ये दर्शन किए। और मंदिर तो इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे जयपुर में अगर आप 4-5 दिन रुकेंगे तो सारे मंदिरों के दर्शन होंगे। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, रामचंद्र जी का, अलग अलग मंदिर है। तो मैंने सिर्फ इतना दर्शन किया। और ये सब करते 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 17 तारीख के रात को 9:30 बजे मैं पटना पहुंचने वाली थी। 18 तारीख की फ्लाइट थी मेरी 1 बजे की दिन में, और 9, 9:30 के बदले हम पहुंचे रात 1 बजे पटना में। हमारी ट्रेन इतनी लेट हो गई, घर पहुंचे 2 बजे रात को। 2 बजे रात समझिए, सुबह समझिए, जो समझिए। 2 घंटे सो जगो जो करो, सिर्फ 2 घंटे का समय था। और फिर उठ के यहाँ की तैयारी करनी थी, फ्लाइट की प्रिपरेशन, पैकिंग, वो सब किया और चली आई पुणे। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं सोच कर गई थी और क्या हुआ। मेरे मन में था, ये बात मन में थी कि तीर्थ यात्रा करनी चाहिए जब मन डिस्टर्ब हो, लेकिन तीर्थ यात्रा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं माता जी हूँ, अकेली हूँ, ग्रुप के साथ जाने की इच्छा नहीं है। पर भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि पूरा समय मुझे यात्रा ही करवाते रह गए। पटना में भी दर्शन, जयपुर, वृंदावन। और मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब मैं जान चुकी हूँ प्रैक्टिकली कि जीवन में सिर्फ वो करो जिससे गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता मिले। वो बिल्कुल नहीं करो जिससे गुरु या कृष्ण नाराज हो, या वो खुश नहीं हो, या थोड़ी भी उन्नति नहीं हो हमारी भक्ति में, वो काम नहीं करना है। तो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही हमारा पूरा जीवन लगना चाहिए। और जब हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को लगाते हैं, तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जब जिस चीज की आवश्यकता है वो आपका अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं। जैसे बच्चा माँ के गोद में रहता है, ठीक है, माँ के गोद में बच्चा रहता है। अब बाहर आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, बिजली कड़के, कुछ भी हो, बच्चे को कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि माँ के पास है, आराम से गोद में लेटा हुआ। माँ उसको लेगी ही, बचाएगी ही, उसको ढकेगी, कवर करेगी, जो करना है वो करेगी। भूख लगेगी तो खिलाएगी, प्यास लगेगी तो पानी पिलाएगी, जाड़ा लगेगा तो गर्म कपड़े पहनाएगी। इसी प्रकार भक्त को जो चाहिए वो हर चीज भगवान अपने आप देते हैं। सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, प्रार्थना भी नहीं करनी है। करनी का क्या करना है, बस सेवा करते रहना है भगवान की इच्छा के अनुसार। और गुरु के, देखिए भगवान की क्या इच्छा है ये तो पता नहीं चलेगा, पर गुरु तो सीधे मुंह खोल के बताते हैं ना कि मेरी ये इच्छा है, तुम ये काम करो। तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, बस हो गया। गुरु खुश, भगवान खुश। तो मैं अभी आपको इसके साथ
थोड़ा सा छोटा छोटा वो सारा सीन और सीनरी डाल के आपको दिखाती हूँ कैसे हम एंजॉय किए वृंदावन और जयपुर को। प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए। हरि बोल।